चलिए बेटा, तो हम पढ़ रहे हैं टिग्नोमेट्री। आज हम अच्छी चीज सीखने जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। इफ एंगल इज मल्टीपल ऑफ पाई horizontal line, then trigonometry function does not change. Or second, if angle is odd multiple of pi, odd multiple of pi by 2, vertical line, then trigonometry function is changed. sin थीटा cos थीटा में, cos थीटा sin थीटा में, tan थीटा cot थीटा में, cot थीटा tan थीटा में, sec थीटा cosec थीटा में और cosec थीटा sec थीटा में। बेटा दो चीजें याद रखनी है, जब एंगल पाई का मल्टीपल हो यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो तो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं बदलेगा, जो है वही रहेगा। लेकिन यदि पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो यानी वर्टिकल लाइन पर हो, वर्टिकल लाइन पर हो तो वो बदलेगा। दो बातें हैं ये दिमाग में रहनी चाहिए। अगर पाई का मल्टीपल है तो नो चेंज, और पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है बच्चों तो वो चेंज होगा। कैसे? इधर देखिए, साइन पाई माइनस थीटा, कोस पाई प्लस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कुछ भी लिख लो, कोट टेन पाई प्लस थीटा, समथिंग समथिंग। तो इन सब में जो आगे वाला एंगल है वो पाई का मल्टीपल है। दो चीजें देखना होता है बेटा, एक तो आगे वाला एंगल देखेंगे और हमेशा पाई में या पाई बाई 2 में ही रहेगा। तो ये सब पाई के मल्टीपल है, ये भी पाई, ये भी पाई, ये 5 पाई, ये 10 पाई, तो ये नहीं बदलेगा। यानी साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा, पीछे वाला एंगल थीटा रहेगा। पाई का मतलब ये आपका यहाँ पाई होता है, पाई में से कमी हो रही है, पाई में से कम, कम का मतलब होगा पीछे हटना, प्लस का मतलब होगा आगे बढ़ना। अगर बीच में माइनस लगाए तो पीछे हटेंगे और प्लस लगाए तो एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब हो गया पाई माइनस का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन पॉजिटिव रहेगा। तो इसके अनुसार फिर देखेंगे बच्चों कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा। ओके, तो इसके अनुसार इसका प्लस माइनस कंसीडर होगा। तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, 5 पाई माइनस थीटा तो 5 पाई भी कहां पर होगा, यही होगा ऑड पाई। 5 पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में टेन नेगेटिव, 10 पाई प्लस थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव। तो इस तरह से इन्हें चेक किया जाता है। आई बात समझ में? एक बार अच्छी, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? तो अगर पाई का एंगल है तो नो चेंज, और दूसरी बात की पूरा एंगल किस क्वाड्रेंट में उसे देखा जाता है। ठीक इसी तरह अगर ऐसे लिखा हो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, टेन 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा, समथिंग समथिंग। तो बेटा दो बातें देखेंगे, पहले इसको देखें तो क्या लिखा हुआ है, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल। जब पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा तो ये चेंज होंगे। तो साइन थीटा किससे बदल जाएगा, कोस में, कोस थीटा किससे बदल जाएगा, साइन में, टेन थीटा किससे बदल जाएगा, कोट में। पहली बात। दूसरी बात, ये जो एंगल है इसको देखें, पाई बाई 2 यहां होता है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 में से हम कम करेंगे तो फर्स्ट में रुकेगा, और फर्स्ट में बच्चों सब कुछ पॉजिटिव, तो इसलिए साइन पॉजिटिव रहेगा।
π/2 प्लस सेकंड में जाएगा, और सेकंड में बेटा कोस नेगेटिव, इसलिए यहाँ के माइनस लग जाएगा। समझ रहे हो? 5π/2 का होगा, ये π/2 होता है, 3π/2 5π/2 भी यही होगा। 5π/2 माइनस फर्स्ट में, और फर्स्ट में टेन की पॉजिटिव। तो ये दो बातें देखी जाती है, एक तो पाई का एंगल है तो नहीं बदलेगा, और दूसरा π/2 का ओड मल्टीपल है तो वो बदलेगा। तो आगे वाला एंगल देखना होगा और पीछे वाला पूरा एंगल देखना होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये हमारे खुद काम का सिस्टम है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो नहीं बदलेगा, और वर्टिकल लाइन पर है तो बदलेगा। ठीक, इसी के लिए यहाँ पर एक चीज और लिखी जाती है बच्चों, साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा। तो ये जो एंगल होता है ना बेटा, ये एंगल माइनस थीटा यहां होगा, ये 0 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं 0। तो ये इसमें होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये 0 इस लाइन पर है तो ये चेंज नहीं होगा। तो माइनस थीटा जो है इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये कोस का नेगेटिव गायब हो जाएगा और सेक का नेगेटिव भी गायब हो जाएगा। बाकी साइन का नेगेटिव बाहर आ जाता है, टेन का नेगेटिव बाहर आ जाता है, कोट का नेगेटिव बाहर आ जाएगा, और कोसेक का नेगेटिव भी बाहर आएगा। ये बात समझ में है कि नहीं? उसका क्या कारण है कि बच्चों ये माइनस थीटा जो एंगल है, ये माइनस थीटा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है 0, भाई इसके आगे कुछ नहीं है, माइनस थीटा हम ऐसे लिख सकते हैं 0 डिग्री माइनस थीटा, और 0 का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पे होने के कारण नहीं बदलेगा। और दूसरी बात क्या है कि माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू जो होती है वो कोस की और सेक की तो पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी नेगेटिव होती है। तो हम कैसे याद रखेंगे कि कोस और सेक का नेगेटिव तो गायब हो जाएगा, जबकि चारों के नेगेटिव बाहर आ जाएंगे। अच्छा, यूज कैसे होगा वो देखें। इधर देखो, पहला हमसे बोले कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो कुछ नहीं करना बेटा, इस एंगल को पाई में तोड़ा जाएगा। कैसे तोड़ोगे? साइन पाई माइनस 60, हमेशा पाई के मल्टीपल में तोड़े, या कुछ प्लस करना पड़ सकता है या कुछ माइनस करना पड़ सकता है। पाई का एंगल है इसलिए नो चेंज, और पाई माइनस सेकंड में, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2। और दिखाता हूं, जैसे हमसे पूछे cos 150 की वैल्यू बताओ, cos 150 की वैल्यू बताओ, इस cos को क्या कर दोगे पाई माइनस 30, बोलो पाई का एंगल है नो चेंज, पाई माइनस सेकंड में, और सेकंड में cos नेगेटिव होता है, ये माइनस cos 30, ये भी कितना हो जाएगा माइनस √3/। और देखिए जैसे हम लिखते हैं साइन 750 डिग्री, एंगल बड़ा हो गया तो पाई का इंटू करते जाए, पाई 180, 2 पाई 360, 3 पाई 540, 4 पाई 720, तो ये 4 पाई तो पहुंच ही गया, और प्लस 30। पाई का एंगल है, पाई का एंगल है नो चेंज, और ये किसमें होगा 4 पाई प्लस फर्स्ट में, फर्स्ट में सब कुछ पॉजिटिव, इसका आंसर 1/2, आंसर इज 1/2। और देखो जैसे कोई ऐसे लिख रहे बेटा 10
19 पाई बाई 3। तो ये जो वैल्यू है ना 19, इसको 3 के मल्टीपल में तोड़े, 3, 9, 12, 15, 18। इसको क्या लिख देंगे हम, 18 पाई प्लस पाई। 3 के मल्टीपल में तोड़े, 3 के आसपास, इसको दो हिस्सों में सेपरेट कर दें, तो कितना हो जाएगा, 6 पाई प्लस पाई बाई 3। बोलो, पाई का मल्टीपल नो चेंज, 6 पाई प्लस फर्स्ट में, तो फर्स्ट में 10 पॉजिटिव। आंसर इज रूट। आया नहीं आया समझ में? और देख लो एक लास्ट में, जैसे कोड लिखने -15 पाई बाई 4, तो पहले तो कोड का ये जो है ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस कोड। और इसको क्या लिखते हैं हम, 16 पाई माइनस 5। अलग अलग दो हिस्सों में तोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई। बेटा पाई का मल्टीपल है, नो चेंज, 4 पाई उस साइड, और उसमें से कम करेंगे, 4 पाई उधर की तरफ, कम होगा तो फोर्थ में, तो फोर्थ में कोड नेगेटिव, तो 1 माइनस तो ये पहले से था, 1 माइनस वोल्ट लग जाएगा, तो कोड 5/4 की वैल्यू। तो इस तरह से हम इन्हें सॉल्व कराते हैं। तो जो भी एंगल हो बेटा उसको पाई के मल्टीपल में तोड़े और फिर आगे बढ़े। ओके, थैंक यू।